बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ बिरयानी बनाने की इंतहाई लजीज़, आसान और परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आप एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो हमेशा प्रेफर करेंगे कि आप बिरयानी इसी तरीके से बनाएं। बहुत ही अच्छी लजीज़ मसालेदार ये बिरयानी बनकर तैयार हो गई। अगर आप बहुत ही रसीली और मज़ेदार बिरयानी खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। इस बेहतरीन सिंधी बिरयानी को बनाने के लिए मैंने एक पतीली ली है और उसमें तकरीबन 1.25 कप मैंने तेल शामिल किया है, यानी 1 कप और 1/4 कप तेल इसमें जाएगा और ये 1 से 1.25 किलो तक की परफेक्ट रेसिपी है। अब यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले या साबुत गरम मसाले इसमें शामिल किए हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक टुकड़ा बड़ा दालचीनी का है, 1 से 2 तेज़पात शामिल हैं, तेज़पत्ता जिसको कहते हैं। साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें लेवल करके ज़ीरा शामिल किया है। 10 से 15 मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की हैं। 5 से 10 मैंने इसमें लौंग शामिल किए हैं। 1 से 2 बड़ी इलायची है और 8 से 10 इसमें मैंने छोटी इलायची शामिल की है। आप देख सकते हैं, आपको ये सारा गरम मसाला इस वक्त नज़र आ रहा होगा। गरम मसाला हल्का सा क्रैकल हो जाएगा तो यहाँ मैंने 4 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिया है और वज़न में ये प्याज 350 ग्राम थे। इस प्याज को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है और इतना फ्राई करना है कि ये हल्के से गोल्डन होना शुरू हो जाए। तेज़ आंच रखते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि हमारा जो काम है वो जल्दी हो जाए। सिर्फ एक यही थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है सारी कुकिंग में, प्याज को ब्राउन करने का। आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो हल्के हल्के से ब्राउन होना शुरू हो गई है। तो इसी स्टेज पर हम इसमें आगे का प्रोसेस करते हुए 3 खाने के चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1/4 कप है कप्स में और 3 खाने के चम्मच है भरकर, चम्मच के हिसाब से, स्पून के हिसाब से। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि हमारा ये मसाला जले ना, और इस स्टेज पर मैंने आंच को स्लो कर दिया है। अब मसालों में हस्बे ज़ायक़ा या 1 खाने का चम्मच भर के नमक है, 1 खाने का चम्मच भर के लाल मिर्च है, 1 खाने का चम्मच भर के ही इसमें सूखा कुटा हुआ धनिया है, फ़ाइन क्रश है, और 1 चाय का चम्मच लेवल करके मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है। इन तमाम मसालों को इस प्याज और लहसुन अदरक के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। मीडियम हीट रखते हुए जैसे ही हमारा ये मसाला अच्छे से भुनना शुरू हो जाएगा, हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। यहाँ मैंने टोटल 350 ग्राम टमाटर लिए थे, जिसमें से 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने इसमें स्लाइस करके शामिल कर दिए हैं और बाकी 3-4 टमाटर मैंने इसमें ग्राइंड करके शामिल किए हैं। हमें ये टमाटर इसी तरह से शामिल करने हैं, यानी उनका टोटल वज़न 350 ग्राम हो, तो उसमें से आप आधे टमाटर स्लाइस करके शामिल कर दें और आधे टमाटर जो हैं वो आप इस तरह से पेस्ट बनाकर शामिल कर दें। आप इस बिरयानी की रेसिपी को फॉलो करेंगे एज़ इट इज़, वो आपकी ये बेहतरीन बिरयानी बनकर तैयार होगी। इस तरीके से बिरयानी बहुत अच्छी मज़ेदार बनती है। अब मैंने इसको ढककर कवर करके रख दिया था जब तक कि हमारे ये जो टमाटर हैं अच्छे से गल जाएं और हमारे पास एक ग्रेवी सी तैयार हो जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद टमाटर गल जाएंगे और हमारे पास ये अच्छे से ग्रेवी तैयार हो जाएगी। इस वक्त इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है, तो हम चूल्हा तेज़ करके इसका सारा पानी ड्राई कर लेंगे और टमाटर प्याज को अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये परफेक्ट मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। अच्छा सा मसाला तैयार हो जाने के बाद यहाँ मैंने 1.25 किलो जो है वो इसमें चिकन शामिल किया है और ये 1 से 2 मैंने आलू लिए हैं जो वज़न में तकरीबन 150 ग्राम हैं। तो आपकी चॉइस है, 1 बड़ा आलू ले लें या 2 दरमियाने साइज़ के आलू आप इसमें शामिल कर दें। अब यहाँ मैं शान सिंधी बिरयानी का जो है वो पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ। आपकी चॉइस है, कोई भी ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शान सिंधी बिरयानी से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत मज़ेदार आता है। मैंने ये सारा पैकेट इस्तेमाल नहीं किया है। 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैंने भर के इसमें इस मसाले का शामिल कर दिया है। हमें ये मसाला इससे ज़्यादा शामिल नहीं करना। आप वैसे अगर इसको स्किप भी करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ खुशबू के लिए ये मसाला इसमें शामिल किया है, 1 से 1.5 खाने का चम्मच। आलू और चिकन डालने के बाद हमें इस मसाले में इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आँच को मीडियम रखना है। 1 से 2 मिनट अच्छे से इस मसाले के साथ इसकी भुनाई करेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसको गलने के लिए रख देंगे। मैंने सिर्फ आधा कप पानी इसमें शामिल किया है और चिकन अपना पानी भी छोड़ेगा, तो ये आलू और चिकन अपने पानी में ही गल जाएंगे।
तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए मैं इसको लो टू मीडियम हीट पर गलने के लिए रख दूँगी। 12 से 15 मिनट में हमारे आलू और चिकन अच्छे से गल जाएंगे। आप देख सकते हैं 15 मिनट के बाद भी इसमें हल्का हल्का सा मॉइस्चर मौजूद है, तो मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया था और इसको मैंने अच्छे से एक दफ़ा भून लिया है। बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई नहीं करना। इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं, इसमें हल्की हल्की सी ग्रेवी मौजूद रहनी चाहिए। अब यहाँ मैंने इसमें एक छोटा सा टमाटर लिया था और उसके स्लाइसेस करके वो इस पर शामिल कर दिए हैं। साथ ही आधी गट्ठी मैंने हरा धनिया और आधी गट्ठी पुदीने की ली है और ये 8 से 10 मेरे पास हरी मिर्चें थीं जिनको बीच से स्लिट करके मैंने शामिल कर दिया है। आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिर्चें कम खाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को कम कर दें। अब यहाँ मैंने 1 किलो बासमती राइस लिया था जिसको गरम मसाले और नमक के साथ मैंने बॉईल कर लिया था 80% तक। मतलब ये चावल 80% तक पका हुआ है और इसमें हल्की सी कनी मौजूद है। इसका परफेक्ट तरीका आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी जिसमें मैंने ये बिरयानी के चावल परफेक्ट उबालने का तरीका बताया है। अब यहाँ मैंने 2 तरह के कलर इस्तेमाल किए हैं। थोड़ा सा येलो फूड कलर तकरीबन 1 चाय का चम्मच और थोड़ा सा रेड फूड कलर वो भी 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल किया है। 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल मज़ीद इस पर ऊपर से शामिल कर दिया है दम लगाने से पहले। दम लगाने के लिए मैंने 5 मिनट इसको हाई हीट पर रखा है और फिर 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको लो हीट पर दम दिया है और नीचे मैंने तवा रख दिया था। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद हमारे ये परफेक्ट बिरयानी के चावल बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं इसका एक एक दाना खिला हुआ है और ये इंतहाई लजीज और मज़ेदार चावल हैं। बिल्कुल भी आपको ये ड्राई नहीं लगेंगे, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बग़ैर मसाले के ये बिरयानी खा रहे हैं। एकदम परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार होगी। ऑयल और मसालों के इस रेशो के साथ आप तकरीबन 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक की चिकन बिरयानी तैयार कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपने फ़ीडबैक से भी आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।